गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों हम हमारे जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 यानी क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हम अंक गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हम इकाई 1 संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम भाग 1 भाग 2 कर चुके हैं, जिसमें हम संख्याओं के प्रकार, छोटी बड़ी संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याएं, ये सब कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति में संख्या पद्धति। ठीक है, संख्याएं एवं संख्याओं के प्रकार तो हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है, संख्या पद्धति को संख्या प्रणाली भी कहते हैं। तो बच्चों, हमारी जो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की है ना, 3 प्रणालियां होती है, 3 पद्धतियां होती है। पहली होती है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी होती है रोमन प्रणाली। ठीक है, तो हम पहले पहली करेंगे भारतीय गणना प्रणाली। देखो बच्चों, भारतीय गणना प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली या हिंदी अरबी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 अंक होते हैं, यानी 10 चिन्ह होते हैं जिनसे हम कोई भी छोटी या बड़ी संख्या बना सकते हैं, चाहे कोई भी गणना प्रणाली हो, भारतीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या ठीक है, तो इन संकेत चिन्हों का इनमें प्रयोग किया जाता है। देखो, भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब ऐसे बोली जाती है ना जब हम संख्याएं गिनते हैं। तो हमें पता है कि क्या होती है, इकाई होती है। इकाई में एक एक खुली वस्तुएं होती है, हमने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में। इकाई में एक एक वस्तुएं होती है, खुली वस्तुएं। दहाई में 10-10 का बंडल होता है, सैकड़ा में 100 का बंडल होता है ना। हजार में 1000 का बंडल होता है ना, 1000 में। और 10,000 में 10,000 वस्तुएं होती हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह 1 लाख में 1 लाख वस्तुएं होती है, 10 लाख में 10 लाख वस्तुएं होंगी। ठीक है, 1 करोड़ में 1 करोड़ वस्तुएं होंगी, 10 करोड़ में 10 करोड़ होंगी, 1 अरब में 1 अरब होंगी, 10 अरब में 10 अरब होंगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, इकाई में एक वस्तु, है ना। दहाई इकाई का मान 1 होता है, दहाई का 10 होता है, ये मान लो। सैकड़े का 100, हजार का 1000, इस तरह इनका मान, यानी इतने इतने के हमने बंडल बनाने भी सीखे थे ना, वो मान होता है। ठीक है बच्चों, और इनको ऐसे लिखा जाता है। और जब हमें कहा जाए कि 582 को अंकों में लिखो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 582। और इनको कहे कि शब्दों में लिखो तो कैसे लिखोगे, 582। ठीक है, अगर आपको कोई भी संख्या अंकों में लिखनी होती है तो आप ऐसे लिखोगे अंकों में, यानी गिनती में। ठीक है, और अगर शब्दों में तो ऐसे हिंदी में लिखा जाता है ना, ये होता है शब्दों में। ठीक, देखो बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे कि कुछ सवाल करते हैं हम। इनको ये मैंने शब्दों में लिख दिए हैं, इनको मान लो अंकों में लिखना आ जाए कि भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार या भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इन संख्याओं को अंकों में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखोगे, इसके लिए होता है कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे इकाई, यहाँ लिख दिया दहाई, यहाँ लिख दो सैकड़ा, फिर लिख दो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे लिख लो पहले। फिर संख्याएं क्या है, 1,50,311। तो हम देखो इसके पीछे क्या है, ये पहले बोल रहा है 1 है लाख का। देखिए 1 किसका है, लाख का, यानी लाख के नीचे लिख दो 1। लाख कहाँ है हमारा, ये रहा, लाख के नीचे लिख दिया हमने 1। ठीक है, 1,50,000, यानी हजार के कितने, 50। 50 यानी इन दोनों के नीचे आ जाएंगे 50, 50,000 दोनों हजार के नीचे। ठीक है, 311, 100 यानी सैकड़ा, सैकड़ा के कितने, 3, 300
11। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखने से बच्चों गलत नहीं होगी हमारी संख्याएं। ठीक है, अब है 1,05,010। इसको कैसे लिखोगे? ऐसे थोड़ी लिख दोगे, जैसे कि 1,05,010 कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो 1,510 हो गया। ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे करेंगे हम? तब ऐसे लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। फिर क्या है? 1 करोड़। करोड़ का कितना है? 1। करोड़ कहाँ है हमारा? ये रहा, करोड़ का है 1। ठीक है, 1 करोड़। फिर क्या है? 5,000। हजार का 5। देखो, लाख 10 लाख का कोई नहीं बोल रहा, हजार का 5, यानी केवल एक अंक है तो पीछे वाले हजार के नीचे आएगा। क्योंकि अगर 50,000 होता तो ऐसे लिख देते, क्योंकि हजार पहले आता है। तो 5,000, फिर क्या कह रहा है? 1,05,010, ओनली 10, यानी 10 लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि 100 नहीं बोल रहा है ना, कहीं भी 10। ये जहां भी अब बीच में खाली जगह रह गई है वहां हमें 0 लगा देंगे। जैसे सैकड़ा का, 2,000 सॉरी 1,000 का, ये 2 लाख के, ये हो गए हमारा 1 करोड़। ठीक है, 5,010। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारी कोई गलती नहीं होगी। अगला है हमारा 1,60,00,200। तो हम देखते हैं 1 अरब। अरब का क्या है? 1 अरब कहाँ? ये रहा, 1 अरब। ठीक है, 1 अरब 60 लाख। लाख के कितने? 60। लाख के नीचे चलो ये रहे, दोनों लाख के हो गए 60। 200, ओनली 200, यानी 200 के। 100 कहाँ? ये रहा, 200 के। ठीक है, अब बाकी जो बच गए वहां पे 0 लगा दो। ठीक है बच्चों, और ये भी बच गया करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 अरब 6 लाख, सॉरी 1 अरब 60 लाख 200। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आपकी कहीं गलती नहीं होगी। और अगर कोमे लगाए मिले भाई, इसमें देखो कि कौन सा सही है, तो हमारे होता है भारतीय गणना प्रणाली में पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा, कोमा लगा के भी दिए रखते हैं। फिर 1000, 2000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी पहले तो 3 अंकों के बाद कोमा आता है, फिर 2-2 अंक के बाद कोमा आता है। ठीक है, ये भारतीय गणना प्रणाली में कोमे लगाने भी आ जाते हैं। ऐसी संख्या दी हुई होती है कि भाई हाँ, इनको सही करो, अंकों को अलग अलग करो। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी भारतीय गणना प्रणाली। अगर अंकों में दिया हो तो शब्दों में लिखना है, तो ऐसे हम पढ़कर कर देंगे। ऐसे इकाई, दहाई ऊपर लिखकर कि 1 अरब का है, 60 लाख के हैं और 200। ठीक है, अगर अंकों में भी दिया हो और हमें पढ़ना नहीं आता तो हम इसके ऊपर भी, मान लो मैंने ये संख्या लिख दी, ये संख्या है, अब मुझे पढ़ना नहीं आती, कहते हैं इसको शब्दों में लिखो। तो कैसे लिखोगे इस संख्या को शब्दों में? तब हम ये कर लेंगे, इसके ऊपर लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, छोटा लिख देंगे, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब हम पता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 2 है हजार के, ये 2 है लाख के, ये 2 है करोड़ के। देखो 10 करोड़, ये करोड़, करोड़ के कितने हैं? 98 करोड़। ये 2 लाख के हैं 76 लाख, हजार का कोई नहीं है 912। इसको लिखेंगे हम 98 करोड़ 76 लाख 912। ठीक है बच्चों, अगर शब्दों में लिखना आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों यह थी भारतीय गणना प्रणाली, और अब हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। देखो बच्चों, दूसरी हमारी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। इसमें भी 0 से 9 तक अंक होते हैं और इनसे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो सेम होता है, ऐसे के ऐसे जैसे भारतीय गणना प्रणाली में होता है। परंतु उसके बाद होता है 100,000, फिर लाख। लाख को इंग्लिश में बोलते हैं मिलियन, तो लाख नहीं लिखा जाता क्योंकि ब्रिटिश है, इसकी जगह लिखा जाता है मिलियन। ठीक है, ये फर्क होता है बस कि यहाँ लिख देंगे हम मिलियन, मिलियन। फिर
मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। ठीक है बच्चों, तो यानी इसमें क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हमारे 10 तक ही रहता है ना, 1000, 10,000, 100,000 नहीं होता। और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हमारे होता लाख, 10 लाख, फिर आ जाता है बिलियन। ठीक है बच्चों, इसमें ऐसे होता है। देखो बच्चों, हम ये 2 सवाल हल करेंगे कि 315 मिलियन 664,235 को अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में अंकों में कैसे लिखेंगे। मान लो ये आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। पहले तो आप ऊपर लिख लोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 ऐसे लिख के फिर ये लिखोगे। मिलियन पहले देखेंगे, मिलियन के कितने हैं, 315। मिलियन कहाँ है, ये रहे तीनों। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, 315 मिलियन। ठीक, 664,000, हजार के कितने हैं, 664,000 कहाँ है तीनों, ये रहे। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 ये रहे। तो 664,000, फिर क्या है 235, 2 है 100 के, ये 235 ऐसे लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। और अगर ये दे रखा है और फिर कहे कि शब्दों में लिखो इसको, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में शब्दों में लिखो, तो आप ऐसे संख्या लिखकर इसके ऊपर लिख लोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आप पढ़ोगे कि मिलियन के कितने हैं, 315 मिलियन, हजार के 664,235। अगला सवाल है हमारा, 1 बिलियन 24,002 को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेंगे, फिर 1 बिलियन, बिलियन कहाँ है हमारा, ये रहा 1 बिलियन। ठीक है, 24,002, हजार के कितने 24। तो देखो मिलियन का कोई नहीं बता रखा, आगे हजार के 24 बता रखा है, यानी पिछले वाले 2 हजारों के नीचे लिखेंगे हम 24,002, 2 यानी लास्ट में लिखेंगे 2। अब बाकी जो भी बच गए वहां हम लगाएंगे 0। ठीक है, ये हमारा बन गया। ऐसे भी आ जाता है कि यहाँ पे कहाँ पे कोमा आएंगे, कोमा लगाओ, ये लगाओ। तो हम कैसे लगाएंगे कोमा, इसमें 3 के बाद में कोमे लगते हैं सारे, 3 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा फिर 3,000 के हो जाएंगे, 3 मिलियन के, फिर 1 है बिलियन का, फिर आगे 3 बिलियन के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में ऐसा होता है, और भारतीय गणना प्रणाली में 3 फिर 2 के बाद में लगते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। हमारी एक और तीसरी गणना प्रणाली है जिसको हम रोमन प्रणाली कहते हैं। देखो बच्चों, रोमन प्रणाली में संकेतों द्वारा संख्याएं लिखी जाती है। जैसे मैंने गिनती लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। देखो ये 4 कैसे बना, इस 5 के इस साइड 1 लगा दिया तो ये 4 हो गया, 5 में से 1 घट गया 5, फिर 5 के इस साइड 1 लगा देंगे तो 1 बढ़ जाएगा 6, ये 2 लगा दिए 7, 3 लाइन लगा दी 8, फिर ये 10 है, 10 से 1 इस साइड कर देंगे तो 1 घट गया 9 10। ठीक है बच्चों, अब आगे 11 12 लिखते हैं हम। देखो 11 में ये 10 है, 10 के आगे 1 लगा दिया 11, 10 के आगे 2 लाइन लगा दी 12, ये 3 लगा दी 13, और ये 15 5 है, 5 में से इस साइड कर देंगे 4 था। ये ऐसे कैसे गिनती लिखी जाएंगी 9 तक, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में 2 अक्स हो जाते हैं। ठीक है, 20, फिर 21 22 23 में हम करेंगे तो यही 9 तक गिनती आगे लग जाएंगे, 21 22 23 2 अक्स लिखकर। ठीक है, और 30 में 3 अक्स हो जाएंगे, फिर 30 में ये हो जाएंगी। 40 में क्या होगा, 50 क्या होता है हमारा, एल को 50 बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 30, एल को हम 50 बोलते हैं। ठीक है, 50। अब इस 50 में से ये 10 आगे लगा देंगे तो मतलब 10 घट गए तो ये हो गया 40। ठीक है, हमें पता है 50 हो गया, ये 60 हो गए, ये 70 हो गए, ठीक है, ये 80 हो गए।
ठीक। और 60, 70, 80 ये 3 बार एक संकेत हम प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा हमें कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते। 90 क्या होगा, पहले हम 100 देख लेते हैं। 100 कितना होता है, C। तो C में जब हमें 100 होता है C में कितना कम कर देंगे, 10 कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। इस साइड मतलब 10 कम, ठीक है। 100, फिर ये 200 हो गए, ये 300 हो गए, है ना। फिर 400, पहले हम देखते हैं 500 क्या होता है। D मीन्स 500, D होता है 500, ठीक है। और इस D में अगर 100 कम कर दिए, इस साइड 100 कर दिया तो ये 400 हो गई, ठीक। ऐसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। तो हमने क्या देखा कि ये 50 था, ठीक है। L 50, C 100, ये 200, 300, 400, 500 कर लिए। अब 600 कितना होगा भाई, ये 500 में 100 जोड़ दिया आगे, 500 में 100 जोड़ो, ये 500 है, इसमें 100 कितना हुआ, ये 600 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 500 में 2 जोड़ दिए तो 700, 500 में 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 800। फिर 1000 कितने होते हैं, फिर 1000 में हमें 100 घटाएंगे तो 900 हो जाएंगे। 1000 मीन्स M को बोलते हैं 1000। तो इस M में से हमें 100 कम करना है, यानी C आगे लगा दो, ये हो गया 900, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक ही गिनती आएगी, इसको ध्यान से देख लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में उतार लेना और इसको अच्छे से समझना। ये थी हमारी 3 संख्या प्रणालियाँ, ठीक है बच्चों। ये ऐसे लिखना आ सकता है कि 400 को कैसे लिखेंगे रोमन संख्या प्रणाली में, ठीक है। 19 को कैसे लिखेंगे, 900 को कैसे लिखेंगे, 1000 को कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, रोमन पद्धति में एक और होता है, ये संकेत होता है, इसको बार बोलते हैं। ये किसी भी संख्या के ऊपर लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है 1000। मान लो ये 1 है, 1 के ऊपर बार लगा दिया तो ये कितना बोला जाएगा, ये इसका एक बार का मतलब मान होता है 1000, तो ये हो गया 1000। और ये 4 के ऊपर बार लगा दिया तो ये हो गया 4000, 4000। 9 के ऊपर लगा दिया तो 9000, और 21 के ऊपर लगा दिया तो 21000, ठीक है बच्चों। इस बार का मतलब होता है 1000। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। ओके, टेक केयर।